Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. भारत जैसे विविधता भरे देश में सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई एक्ट लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इसमें आम लोगों को देश के हुक्मरानों से सवाल पूछने और उनकी जवाबदेही तय करने का हक दिया गया। साल 2005 में पास हुए आरटीआई कानून के जरिए पिछले 2 दशक में देश के कई बड़े घोटाले उजागर हुए। आदर्श सोसाइटी घोटाला। आरटीआई के जरिए पता चला कि मुंबई में कारगिल युद्ध की विधवाओं के लिए बनने वाली 6 मंजिला इमारत को 31 मंजिला बना दिया गया और इसमें नेताओं, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को फ्लैट बांटे गए। बैंक धोखाधड़ी मामले। आरटीआई के जरिए पता चला कि पिछले 5 सालों में बैंकों में 23,000 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले हुए, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आरटीआई के जरिए अभिभावकों ने स्कूल यूनिफॉर्म न मिलने की शिकायत की, जिसके बाद जनवरी 2007 में बच्चों को यूनिफॉर्म मिली। इसी आरटीआई एक्ट की धारा 81J में पहले ये प्रावधान था कि पर्सनल जानकारी को तभी रोका जा सकता है जब उसका कोई सार्वजनिक हित ना हो या वो किसी की निजता का अनुचित हनन करता हो। लेकिन जानकारी अगर सकल समाज के लिए जरूरी है तो इसे दिया जा सकता है। सब कुछ जानकारी देने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। कहा गया कि इस प्रावधान ने पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन बनाए रखा, लेकिन अब संतुलन बिगड़ रहा है। सिस्टम की जवाबदेही तय करने वाले इस कानून को लेकर पिछले दिनों से कुछ आशंकाएं सामने आ रही हैं। इसकी वजह है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीडीपी एक्ट 2023। ये बिल 7 अगस्त 2023 को लोकसभा और 9 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पारित हुआ था। इसके बाद 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। लेकिन इस कानून के सेक्शन 44(3) ने आरटीआई एक्ट की धारा 81J में बदलाव कर दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। क्या है विवाद? आरटीआई कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये बदलाव आरटीआई एक्ट को कमजोर कर देगा। उनका तर्क है कि अब सरकार किसी भी जानकारी को पर्सनल बताकर देने से मना कर सकती है, भले ही वो सार्वजनिक हित से जुड़ी हो। मिसाल के तौर पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 10 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आप ये जानना चाहें कि बिहार में जो पुल गिरे उन्हें किस ठेकेदार ने बनाया तो सरकार कह सकती है कि ये पर्सनल जानकारी है और इसे नहीं दिया जा सकता। इसी तरह सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, पब्लिक सर्वेंट्स की नियुक्ति में गड़बड़ी या बैंकों के बड़े डिफॉल्टर्स की जानकारी भी अब पर्सनल बताकर छुपाई जा सकती है। इन चिंताओं को जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 23 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी लिखी थी। सेक्शन 44(3) को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट को नष्ट कर देगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, जॉन ब्रिटास जैसे विपक्षी नेताओं ने भी इसकी आलोचना की। 10 अप्रैल 2025 को इंडिया ब्लॉक के 120 से ज्यादा नेताओं ने एक संयुक्त पत्र में इस प्रावधान को हटाने की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार आरटीआई को जानकारी का अधिकार से अज्ञानता की राह पर ले जा रही है। जॉन ब्रिटास ने कहा कि आरटीआई ने नागरिकों को सरकार को जवाबदेह बनाने की ताकत दी थी, लेकिन अब सरकार इसे एक झटके में खत्म कर रही है। एकेडमिक आलोचनाएं भी हुई। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा कि पारदर्शिता के लिए कई बार पर्सनल जानकारी तक पहुंच जरूरी होती है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों को पब्लिक सेक्टर बैंकों के बड़े डिफॉल्टर्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए की जानकारी जानने का हक है, लेकिन अब इस तरह की जानकारी को पर्सनल बताकर रोका जा सकता है। इन आलोचनाओं को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। अब ये जो कानून लाए हैं, इसके जो सेक्शन है, ये जो रूल्स हैं इसके 44(3), उससे क्या होता है कि आप पूरा जो हमारे जो राइट टू इंफॉर्मेशन में 81J जो है उसको अलग कर देता है। और अलग करने के बाद ना कोई जर्नलिस्ट को सूचना मिलने वाली है, ना आपके कोई रिसर्चर को सूचना मिलने वाली है, ना कोई साधारण इंसान को सूचना मिलने वाली है, ना आपके पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मिलने वाले, किसी को नहीं मिलने वाला है। और इसके ऊपर है कि हमारे ऊपर फाइन इन्होंने 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपए का फाइन रखा है। आप ये बताइए, कोई एक साधारण इंसान, आप या मैं, कहीं भी गलती से कुछ भी हम लोग फाइल कर दें तो इसका तो दंड जो है 250 से 500 करोड़ है। तो आपको यदि करप्शन मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं तो सूचना के अधिकार के बगैर नहीं मिलने वाला है। SLS और पैराबेन गॉन तो
का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। आपने आलोचनाएं सुनी, अब सरकार का पक्ष भी सुनिए। जयराम रमेश ने अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी थी। बदले में केंद्रीय मंत्री ने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी की बातें बिंदु दर बिंदु समझते हैं। निजता और पारदर्शिता का संतुलन डीपीडीपी एक्ट 2017 में दिए गए पुट्टुस्वामी जजमेंट में बताए गए प्राइवेसी के सिद्धांतों और आरटीआई एक्ट में दी गई पारदर्शिता के सिद्धांतों के साथ मिलकर काम करता है। इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। डीपीडीपी एक्ट बनाने से पहले सिविल सोसाइटी और संसद में कई बार चर्चा हुई। इस दौरान पारदर्शिता और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया। इस कानून के सेक्शन 3 के तहत अगर कोई व्यक्तिगत जानकारी कानून के अनुसार पहले से सार्वजनिक है तो डीपीडीपी एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। साथ ही उस व्यक्ति पर भी नहीं जो किसी मौजूदा कानून के तहत उस पर्सनल डेटा को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य हो। अगर कोई जानकारी जैसे कि मनरेगा या अन्य अधिकारी योजनाओं से जुड़ी कानून के तहत सार्वजनिक करनी हो तो वो आरटीआई के तहत दी जाएगी। ये एक्ट जानकारी देने को नहीं रोकता है। डीपीडीपी एक्ट लोगों की निजता को प्रोटेक्ट करता है। सरकार के पक्ष को समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें एक पूरा एक्ट है जिसमें लिखा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो अगर ऐसा एक पूरा एक्ट बनता है तो इस तरफ के एक माने एक 81J जैसे एक छोटा क्लॉज का फायदा क्या है? क्योंकि अगर हम क्या कह रहे हैं कि इस क्लॉज में काफी कुछ चीज लिखा है। इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, द डिस्क्लोजर विच हैज नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी, वो सब लिखा है। माने एक थोड़ा लंबा सा क्लॉज है। वो क्लॉज ऐसे सब्स्टिट्यूट किए हैं कि इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन इज रेफर्ड टू इन डिटेल इन द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और जो 81J में 4 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ 50 क्लॉजेस में एक्सप्लेन किया है। इसलिए इट इज बेटर टू हैव ए फुल फ्लेज्ड एक्ट जिसमें डेटा प्रोटेक्शन और पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में सब कुछ लिखा है, जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अमेंडमेंट कुछ इतना बदलता नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि यू मस्ट टेक पर्सनल इंफॉर्मेशन आउट व्हेन यू गिव पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये सही बात है, बिकॉज इफ दे आर मेकिंग एन आरटीआई ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस टाइम पे आई डोंट वांट देम टू टेक माय इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन एंड गिव इट, दैट्स माय पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसलिए 81J लिखा है। बट नाउ इनकम टैक्स एक्ट हैज टू अबाइड नॉट ओनली बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो डीपीडीपी। और डीपीडीपी में काफी कुछ लिखा है, बहुत डिटेल में लिखा है। सो आई प्रिफर टू बी गवर्न बाय डिटेल्ड लॉ देन वन क्लॉज 81J इन राइट टू इंफॉर्मेशन। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सत्ता पक्ष के जवाब और विपक्ष की चिंता और सवाल हमने सब आपके सामने रख दिए हैं।